राधे राधे। आज माघ मास के पावन 17वें अध्याय में हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के दुख कष्ट दूर होते हैं और प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त अंत तक कथा सुनते हैं उन्हें इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, तब देवताओं और ऋषियों से पूजित होने के पश्चात इंद्र गंधर्वों से स्तुति पाकर अपनी नगरी अमरावती को गया। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। तुम भी हे कल्याणी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग को जाओ। वहां पर जाने से पाप नष्ट होंगे और स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। अप्सरा ने कहा। इस प्रकार प्रमाण सहित उनके सुमंगल वचन को सुनकर संभ्रम में पड़ी हुई मैं ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके और संपूर्ण बंधुजन दास दासी घर धन तथा सब विषयों को छोड़कर तथा शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला जानकर घर से निकली। मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म में से 3 दिन के स्नान से मेरे पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से मैं देवता हुई और गिरिजा की प्रिय सखी होकर अपनी जाति की याद रखती हुई कैलाश में रमण करती हूँ। हे क्रूर हृदय, प्रयागराज के लिए मैं सब देवताओं के साथ माघ महीने में वहां स्नान करने जाती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर वह सब वृतांत मैंने आपको मुग्ध करने के लिए कहा। इसी तरह तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना चरित्र कहो कि किस कर्म से तुम कुरूप और भयंकर हुए हो। दाढ़ी मूछ और बड़े दांत वाले तुम पर्वत की गुफा में निवास करते हो। राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली छिपी हुई बात को कहने वाली, हे वामलोचने, मैं निसंदेह कहता हूं कि मुझ क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार तुम्ही से शीघ्र होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था तुमसे कहता हूं। सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े स्वच्छ उत्तम विप्र के कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, राजा पापी शूद्र और वैश्याओं से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध भयंकर बड़े बड़े प्रतिग्रह चांडालों से भी दान लिए। मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। हे वरवाणिनी, अविमुक्त क्षेत्र में अणु मात्र भी पाप करने से वह मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया। बहुत दिनों बाद वही मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। इस व्रजलेप पाप से मैं अत्यंत क्रूर पापी राक्षस हिमालय पर्वत पर जन्मा। इससे पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सप्र, 1 बार उल्लू और इसके पश्चात गांव के सुअर की योनि में पैदा हुआ था। उस जन्म से ये राक्षस का 10वां जन्म है, जिससे 75,000 वर्ष व्यतीत हुए। हे प्रिय, इस दुख से मेरा कल्याण नहीं है। हे भद्रे, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया है। अपराध रहित बहुतेरे प्राणियों को नष्ट किया। इन्हीं कार्यों से मेरा चित्त बराबर दहकता है। तुम्हारे दर्शन पाकर मेरे चित्त में कुछ शांति आई है। अब मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे। हे शुभ्रे, इस दुख रूपी समुद्र से मैं पार कैसे पाऊं? दत्तात्रेय जी बोले। ऐसा उसका वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म कर्म में मन लगाकर कांचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा, हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धा पूर्वक मैंने जितनी बार माघ स्नान किया है उस धर्म की संख्या, हे राक्षस, नहीं है। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है। इसलिए माघ महीने में 1 बार स्नान करने का दृढ़ संकल्प, हे मित्र, शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाला है। अतः उस पुण्य को मैं तुझे देती हूँ। उसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब वस्त्र को निचोड़कर
उसके जल को कर कमल में लेकर उसने माघ स्नान से प्राप्त हुए पुण्य का फल उस राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, माघ में स्नान करने के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षस ने राक्षसी रूप छोड़ दिया और तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आनंद से आंखों को फुलाकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं का प्रकाशित करता हुआ वह दिव्य रूप लिए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ और उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे भद्रे, ईश्वर जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ। अब मेरे ऊपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों के करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में पाप ना करूं। तुम्हारी आज्ञा पाकर इसको श्रवण कर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, उसके मधुर वचन कहने पर कांचन माली ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे धर्म कहा। सदैव हिंसा त्याग कर धर्म व साधु पुरुषों की सेवा करो। काम आदि शत्रुओं पर विजय पायो। दूसरे के गुण दोषों का वर्णन छोड़कर सत्य बोलो। शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो। देह, अस्थि, मांस और रुधिर में गर्व को त्यागो। पत्नी, पुत्र आदि की ममता त्यागो। संसार को दिन रात क्षण भंगुर मानो। वैराग्य भाव में मन लगाकर योगी बनो। शील युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर तथा देव शरीर धारण कर और तेजस्वी होकर जल्दी ही स्वर्ग के सुख को भोगो। इस धर्म पूर्ण उपदेश को सुनकर प्रसन्न चित्त राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्न चित्त हो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र के स्थिति काल तक तुम शिव के पास आनंद करो। हे वर वर्णिनी, उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्म निष्ठा और तप निष्ठा बनी रहो। तुम्हारे शरीर में रोग ना हो, दुखियों के दुख को सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी ने कहा कि ऐसा कहकर और कांचन मालिनी को नमस्कार करके वह राक्षस स्वर्ग को गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की तथा उसको छाती से लगाकर कहा, हे भद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में घुस नहीं सकता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरेंगी। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, वह परोपकारिणी गंधर्व कन्या कांचन मालिनी उनके वाक्य सुनकर प्रेम पूर्वक इनके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान को गई। वर कन्याओं से कहे, इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है उनको राक्षसों का भय नहीं होता और उनकी बुद्धि धर्म में होती है। माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 17वां संपूर्णम।